Hello everyone, welcome to digital platform of Successtree online classes. How are you? कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सबको पता है कि EPFO 2023 की नोटिफिकेशन आने वाली है। जल्दी ही फरवरी या मार्च में इसकी नोटिफिकेशन आपको दिखेगी और पेपर आपका हो जाएगा मई, जून या जुलाई में जी। हाँ जी, अब आपको पता है कि ये ऑफिसर लेवल की जॉब है, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट निकलती हैं, तो बहुत ही अच्छे लेवल की जॉब्स हैं ये। हाँ जी, अगर आप ऑफिसर लेवल की ये जॉब क्रैक कर लेते हैं तो आपका स्टेटस ही चेंज हो जाता है जी। तो इस पेपर को क्रैक करने के लिए बच्चों को डाउट में रहता है कि रीजनिंग में फुल मार्क्स कैसे स्कोर किए जाएं। अब जैसे कि पता है, रीजनिंग एंड मैथ्स एक यही दो टॉपिक्स हैं जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। बाकी सारे आपका जो सिलेबस है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का है जी। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं थ्रू योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हाँ जी, अब आपको पता है कि पेपर 1 पेपर 2 हाँ जी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो 75% मतलब 75% जो वेटेज है वो आपके पार्ट ए की है, मतलब पेपर की, ठीक है जी, जिसमें 120 क्वेश्चंस आने और 120 मिनट्स का टाइम है। तो रीजनिंग का आपके कितने क्वेश्चन आने हैं? 5 to 10। हाँ जी, रीजनिंग के 5 to 10 क्वेश्चंस आने हैं। तो आपको इसमें फुल मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं जी? एक तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स एनालाइज कीजिए, ठीक है। लास्ट के 2-3 पेपर एनालाइज कीजिए, किस किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उस चैप्टर को और अच्छी तरह से सीखिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए आप कर लेंगे जी। अब जैसे कि ईपीएफओ की साइट पे ये सिलेबस आपको गिवन है। हाँ जी, क्या क्या टॉपिक्स हैं? अल्फाबेट इज द बेसिक टॉपिक। आपको पोजीशन वैल्यूज याद करनी है। अगर आप इस चैप्टर में पोजीशन वैल्यूज याद कर लेते हैं तो आपके 3-4 टॉपिक्स बहुत इजीली हो जाएंगे जी। सो दिस वन इज द बेसिक टॉपिक, बेस बनाता है आपका अल्फाबेट। नेक्स्ट हमारा है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है जी। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है? आपको कोड दिया होता है, उसको डिकोड करना है और फिर नया कोड बनाना है जी, ठीक है जी। तो कोडिंग डिकोडिंग में जैसे क्वेश्चन आ गया, इफ एप्पल इज कोडेड एज ELPPA, ठीक है जी। तो एप्पल का कोड गिवन है, इसको डिकोड करना है और नया वर्ड दिया होगा, उसका कोड बनाना है जी। क्लियर जी? तो ये भी बहुत इजी है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जी। तो कोडिंग डिकोडिंग में कुछ रूल्स होते हैं, तो वो फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन को चेक करना है कि इस क्वेश्चन में क्या इंप्लीमेंट हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीरीज, ठीक है जी। सीरीज में नंबर सीरीज आ जाती है, अल्फाबेट सीरीज आ जाती है। तो जिसका एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में, ठीक है जी, प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आप बहुत इजीली कर लेंगे। तो देखिए, अभी पेपर आया नहीं है, नोटिफिकेशन आई नहीं है, ऑफिसर लेवल का पेपर है जी। तो 5 to 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के आने हैं, प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ठीक है। पेपर आते ही 3 या 2-4 महीनों का आपके पास टाइम होगा, आपका पेपर होगा जी, ठीक है। तो पेपर 1 की वेटेज ज्यादा है, 75% वेटेज है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी बहुत इजी है। आपको इसमें क्या होगा, एक पर्सन दिया होगा, वो घर से स्कूल जा रहा होगा या स्कूल से घर आ रहा होगा। आपको उसका डिस्टेंस का बताना है, कितने डिस्टेंस पे दूरी पे है और कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका टॉपिक दिया हुआ है ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप में वी हैव 3 टाइप्स, 1 इज जम्बल्ड, सेकेंड इज कोडेड, थर्ड इज मिक्स्ड, ठीक है जी। फैमिली कह सकते हैं, फैमिली रिलेशनशिप। तो आपके एग्जाम में तीनों में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तीनों में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, पर इजीली है। आप इसको फैमिली ट्री के साथ करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे अपनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप उन वीडियोस की हेल्प से ये क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं जी। नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाता है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, हमें पर्सन्स दिए होते हैं, 8 पर्सन, 7 पर्सन्स, बोला होता है कि वो सर्कल में बिठाने हैं या लाइन में बिठाने हैं, ठीक है जी। तो सर्कुलर में बिठाना है तो भी हम बिठा लेंगे, लाइन में बिठाना है तो भी बन जाता है, इजीली बन जाता है ये क्वेश्चन भी, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस पर अगर आप अभी से शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, तब हो जाएंगे ये पेपर में क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप रीजनिंग में, मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं थ्रू योर प्रैक्टिस।
नेक्स्ट अपना आ जाता है सिलॉजिज्म। हाँ जी, सिलॉजिज्म को हम दूसरा नाम भी देते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसमें क्या होता है, हमारे पास स्टेटमेंट्स दी होती हैं, तो उन स्टेटमेंट से क्या चीज कंक्लूड हो रही है वो बतानी है, स्टेटमेंट से क्या चीज डिराइव हो रहा है, ठीक है जी, तो वो बताना है। ठीक है, अगर आपके पास दो केसेस आ जाते हैं, श्योरिटी एंड पॉसिबिलिटी, अगर कंक्लूजन में इज लिखा है, आर लिखा है, तो मतलब प्रेजेंट का बताना है, इट मींस श्योरिटी। अगर कंक्लूजन में कैन भी आ गया, शेल भी आ गया, मे भी आ गया, इफ आ गया, इज अ पॉसिबिलिटी आ गया, तो इट मींस इट इज द केस ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक है जी, तो सिलॉजिज्म का नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आपको स्टेटमेंट से क्या चीज कंक्लूड हो रही है वो बताना है, तो ये हम वेन डायग्राम्स के थ्रू बता सकते हैं जी। ठीक है जी, तो ये भी आप प्रैक्टिस से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आपकी 1-2 महीनों की प्रैक्टिस थ्योरी की 5 से 10 नंबर आपके पूरे ला सकती है जी। नेक्स्ट इज पजल्स। ठीक है, आपके पेपर में छोटा सा पजल आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है पजल का, आपको बंदे दे देगा, ठीक है, वो बता देगा टॉल है, शॉर्ट है, या अलग अलग पढ़े स्टडीज में गुड हैं, एवरेज हैं, पुअर है, कुछ इस तरह से। तो ये भी आपने कैसे बनाना है, पर्सन्स के नेम्स के साथ। तो पर्सन्स के नेम के साथ हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और साथ साथ बनाते जाएंगे जी। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा आ जाता है डेटा सफिशिएंसी। अब डेटा सफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे कि नाम ही बता रहा है। इस टॉपिक में हमें बताना है क्या डेटा सफिशिएंट है कि नहीं है। ठीक है जी, आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा पजल का, सिटिंग का, ब्लड रिलेशनशिप का, तो उसमें बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट है, सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट है, या बोथ, या दोनों नहीं, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स ने, ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस एंड प्रीवियर ईयर एनालिसिस। हाँ जी, प्रीवियस ईयर में किस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब देखकर आप इजीली ईपीएफओ में रीजनिंग के 5 से 10 क्वेश्चन जितने भी आएंगे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है रैंकिंग। अब रैंकिंग में क्या होता है, रैंकिंग में आपको रैंक दिया होता है एक बच्चे का, आगे से या पीछे से। जैसे कि कोई बच्चा बोलता है मैम मैं क्लास में 7th आया, मैंने कहा गुड। दूसरे बच्चे ने बोला मैम मैं भी 7th आया, पर पीछे से। अब पहले ने बोला कि मैं भी 7th, दूसरे ने बोल दिया पीछे से। तो रैंक आगे से भी दे सकता है, पीछे से भी दे सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ, तो इस तरह से। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलॉजिज्म का दूसरा पार्ट। ठीक है जी, सिलॉजिज्म का दूसरा नाम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी है, तो शायद ये ओवरराइट हो गया, तो सेम। ठीक है जी, तो ये आपके टॉपिक्स हैं जिसमें से आपके पेपर में 5 से 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, तो 120 क्वेश्चन में से रीजनिंग में सिर्फ 5 to 10 मार्क्स का आना है, पर इसको स्कोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, 1-2 महीने में ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, और बहुत जल्दी हम YouTube पे इसकी सीरीज भी लेके आने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपके ये टॉपिक्स पक्के हो जाएंगे जी। क्लियर जी, तो आप फुल मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में, ईपीएफओ में। चलिए जी, किसी ने सही ही कहा है, A dream does not become reality. A dream does not become reality through magic. ठीक है जी, It takes sweat, determination and hard work. ठीक है जी, You need to do hard work. अगर आपने अपना ड्रीम पूरा करना है, इस साल यूपीएससी का ईपीएफओ क्लियर करना है जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस ले पाएंगे। बाकी सक्सेस ट्री आपके साथ हमेशा खड़ा है, किसी भी मोड पे। अगर आप सबको हमारी जरूरत है तो आप सब हमें पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही यूट्यूब पे न्यू सीरीज शुरू होने वाली है जल्दी ही, तो हमारे साथ बने रहें। स्टे ट्यून्ड विद सक्सेस ट्री ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।